मामूली बात पर नक्सलियों ने 2 लोगों के हाथ काटकर ली जान। पुल निर्माण में नक्सली रुकावट। और झारखंड में लोगों ने उठाया काडा लड़ाई का लुत्फ। नक्सलियों की अपनी एक अदालत है, जन अदालत, जहां सिर्फ उन्हीं का कानून चलता है और जो कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है या आवाज़ बुलंद करता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। समानता की बातें करने वाले नक्सलियों का दरअसल यही है असली चेहरा। झारखंड में न जाने कितने ऐसे बेगुनाह लोग हैं जिन्हें नक्सलियों ने अपनी जन अदालत में दोषी बताकर मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, नक्सलियों की जन अदालत ये कोई जो टर्मिनोलॉजी है इसका कोई मायने रखता नहीं है। देश में देश का कानून चलता है, एक संविधान है, संविधान के तहत एक ढांचा है, ढांचे में एक लीगल सिस्टम है, प्रक्रिया है, तो कानून तो वही माने जाएंगे। बाकी जहाँ तक नक्सलियों का ताल्लुक है तो ये ऐसी वारदातें ये लोग वक्तन ब वक्तन करते रहते हैं, अपना गलबा अपना होल्ड बनाए रखने के लिए। एक सिस्टम उन्होंने तैयार किया है। अगर वो ये चीज़ें ना करें तो उनको शायद लगता होगा कि उनका जो अपने आप को जो मूवमेंट चला रहे हैं जिसको वो कहते हैं कि वो असरदायक नहीं रहेगी। पिछले दिनों नक्सलियों ने न्याय के नाम पर राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूर गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पट्टी टांड गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने खस्ती चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को दोषी बनाकर पहले उनके हाथ काटे और बाद में लाठियों से पीटकर उनकी हत्या कर दी। आ रहे थे, आने के क्रम में माओवादी उग्रवादियों से मिलन हो गया। वहीं पर माओवादियों ने उन लोगों को पकड़ करके पूछने लगा। पूछने पर वो लोग नशे में थे थोड़ा सा। उसके बाद पकड़ करके हाथ पैर बांध करके ग्रामीणों के बीच ले गए और ग्रामीणों के बीच 2-4 ग्रामीणों के बाद हाथ काट दिए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या बोल के मारा माओवादी को? क्या बोल के मारा है? क्यों मारा? चोर है कह के। नक्सलियों ने जिन 2 लोगों की हत्या की है उनमें से एक का नाम लक्ष्मण लोहरा और दूसरे का नाम राज खेरवार है और दोनों ही बनालात गांव से ताल्लुक रखते हैं। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमें सूचना मिली कि बिशुनपुर थाना अंतर्गत बनालात के पास फट्टी टाड़ एक गांव है, वहां पे माओवादियों द्वारा 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 लोग जो थे जिनकी हत्या माओवादियों द्वारा की गई, एक लच्छू लोहरा और दूसरा राजदेव खेरवार। माओवादियों ने इन दोनों का हाथ काट दिया है और लाठी डंडा से पीट करके इनकी हत्या कर दी। अन्याय के खिलाफ लोगों की आवाज़ को लंबे समय तक नहीं कुचला जा सकता। अन्याय जब हद से गुजरता है तो डर से पार पाने का रास्ता लोग खुद ब खुद तलाशने लगते हैं। जिस तरह से नक्सली बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब लोग डर से आगे जीत है के जुमले पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। झारखंड के लातेहार जिले में नक्सलियों ने उत्पात मचा रखा है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर मनिका प्रखंड के बरगडीड पंचायत के बीच बहने वाली नदी पर आज भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। वजह नक्सलियों के डर से ठेकेदार यहां के पुल निर्माण का ठेका लेने को तैयार ही नहीं है। पुल तो नहीं बनने का कारण हमको पता नहीं है। ऐसे सुनते हैं कि टेंडर होता है, कोई टेंडर ही नहीं डालता है। परेशानी आप लोगों को कितना होता है इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी है। बर बीमारी होने पर हम लोग को जो है ट्रेन रूट से जाना पड़ता है, समय पे ट्रेन मिलता नहीं है और इस स्थिति में बीमारी लोग जो हैं से उसका बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं। हालात ये है कि गांव के लोग जिला मुख्यालय तक से पूरी तरह से कट कर रह गए हैं। बारिश के मौसम में तो यहाँ के लोगों की मुश्किलें ज्यादा ही बढ़ जाती हैं, जब नदी को पार करने के लिए लोगों को मोटी रकम अदा करनी पड़ती है।
नाव भी ऐसी कि सुरक्षित पार पाने की कोई गारंटी नहीं होती। पंचायत मुख्यालय से प्रखंड स्तर में आने में यहाँ हम लोग को करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी होगा और उसमें आने जाने में हम लोग बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को नदी है और वहाँ से किसी तरह से चल आते हैं, लेकिन नदी में आने के बाद फिलहाल में नाव लग गया है। यहाँ नाव लगने के बाद हम लोग यहाँ 20 रुपया देते हैं गाड़ी पार कराए, 5 रुपये आदमी का और 15 रुपये आपका गाड़ी का, अप डाउन 40 रुपये खर्चा है। लोगों की परेशानी को बढ़ाना नक्सलियों का मकसद है, तभी तो वो लोगों की जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करते समय बच्चों तक की परवाह नहीं करते। सबसे खराब हालात स्कूली बच्चों के हैं। बच्चों की घर वापसी तक अभिभावकों की चिंता बनी रहती है। एक मुसीबत ये भी है कि नाव केवल दिन में ही उपलब्ध होती है, यानी अगर रात को कोई इमरजेंसी आती है तो फिर उसका कोई समाधान निकालना मुश्किल ही हो जाता है। ये प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली ये जो नदी है, यहाँ पे पुल निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे ब्लॉक में अगर किसी भी तरह का काम हो, बैंक का काम हो, स्कूल आना जाना हो विद्यार्थियों को, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ास करके बारिश के दिनों में जब पानी बहुत ज़्यादा नदी में हो जाता है तो इस कारण से लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। अगर किसी रात में अगर गांव में किसी भी आदमी का अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो उसको काफ़ी परेशानी हो जाती है कि वो मनिका तक नहीं पहुंच पाता है। गांव का विकास तो तभी होगा जब यहां तक पहुंच आसान हो, मगर जब रोजमर्रा के कामों को निपटाने में ही लोगों की हालत पस्त है तो फिर कहां से वो विकास की बात कर पाएंगे। दरअसल ये स्थिति नक्सलियों के लिए सही है। वो इसके मार्फत ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को उनकी सुध नहीं है, मगर नक्सली इस बात को नहीं समझ रहे कि गांव वाले भोले भाले जरूर हैं, ना समझ नहीं। उन्हें पता है कि सरकार की ओर से कई बार टेंडर निकले हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस बात को जानते हैं कि उनकी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं उसके लिए सीधे तौर पर नक्सली जिम्मेदार है। जमशेदपुर से सटे बंगाल की सीमा पर बसा पटमदा गांव। यहाँ पर नवरात्र के पहले दिन से ही शुरू होता है काड़ा लड़ाई, यानी भैंसों को आपस में लड़ाने का खेल। इस खेल का सिलसिला काली पूजा तक जारी रहता है। ये लड़ाई झारखंड और बंगाल में काफी लोकप्रिय है। काड़ा लड़ाई यहाँ के लोगों के मनोरंजन का अहम साधन है। मनोरंजन का करता है सर। कब से करते हैं? यही लोग दुर्गा पूजा आगे से करता है, यही शुरू हो गया है काली पूजा तक। क्यों करते हैं इतना काड़ा लड़ाई? क्यों करता है? क्यों करता है मतलब जो रखता है आदमी लोग, जो काड़ा रखता है, जो में काड़ा रखा हुआ है तो इसका थोड़ा लड़ाई लगा है, आदमी लोग उनका मनोरंजन करता है। काड़ा लड़ाई में इस बार झारखंड और बंगाल से तकरीबन 10 काड़ा ने हिस्सा लिया। काड़ा लड़ाई यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। यही वजह है कि इसमें जीत के लिए लोग साल भर अपनी भैंसों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं ताकि उन्हें जीत के लिए तैयार किया जा सके। लोगों का मानना है कि अगर वो काड़ा लड़ाई नहीं करवाएंगे तो आने वाली पीढ़ी इस परंपरा से रूबरू नहीं हो सकेगी। यही वजह है कि हर साल बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है। हाँ, हम लोग काड़ा लड़ाई हम लोग का सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक हम लोग को बचाने के लिए हम लोग काड़ा लड़ाई करते हैं। ये हम लोग को परंपरागत से हम लोग काड़ा लड़ाई कर आते हैं। अभी को नहीं रखने काड़ा लड़ाई करने से हम लोग को जो संस्कृति है, काड़ा लड़ाई संस्कृति खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग काड़ा लड़ाई करते हैं। काड़ा लड़ाई में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, तभी तो झारखंड में दुर्गा पूजा का इंतजार लोगों को रहता है। ये एक खतरनाक खेल है और जाहिर तौर पर इस खेल में कई बार भैंसें घायल भी हो जाती है, मगर स्थानीय लोग इससे हिंसा नहीं मानते।
लोगों का मानना है कि इस खेल में थोड़ी बहुत चोटें तो आती ही है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। काड़ा को जीत के लिए तैयार करने में साल भर 8 से 10 लोग जुटे रहते हैं। अहिंसा तो नहीं है, क्योंकि ये हम लोग को जो संस्कृति है, संस्कृति को बचाना ही पड़ेगा। और जैसे हम लोग को खून निकलता है, हम लोग को भी पसीना निकाल करके इनको हम लोग पालते हैं। 1 साल पालते हैं केवल मनोरंजन के लिए, और बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं इनको। रात भर हम लोग जागते हैं, दिन में हम लोग घास काटते हैं, दिन में हम लोग उनको सेवा, मतलब 1 साल पूरा सेवा ही रखता है हम लोग। दुर्गा पूजा से काली पूजा तक हम लोग इनको मनोरंजन के लिए यहाँ लड़ाई करते हैं। काड़ा लड़ाई को खेल का नाम देकर हर साल भैंसों पर होता है अत्याचार, मगर परंपरा के नाम पर इसे आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। मतलब साफ है कि इस पर आसानी से रोक लगाने की संभावना ना के बराबर है। आखिर ये यहाँ के लोक संस्कृति का हिस्सा जो बनी हुई है।